तो अब इस एपिसोड 321 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में जू फेंग सरलैंग को उस बुद्धि रूट के बॉक्स को सौंप देता है। अभी बदले में सरलैंग भी अपने पास से एक मैसेज ट्रांसफर जेड को निकालते हैं और उस जेड को एक्टिवेट करते हुए अपने बंदे के पास भेज देते हैं ताकि वो बंदा ल्यू क्लैन के लोगों को सेफली छोड़ दे। और अब इस डील को कंप्लीट हो जाने के बाद जू फेंग भी अपनी सीट से उठता है और सरलैंग से कहता है कि तो अब जब हम दोनों के बीच की ये डील कंप्लीट हो गई है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ये देख के कंफर्म करना है कि क्या यंग मिस और यंग मास्टर बिल्कुल सेफ हैं या नहीं। मगर लेकिन मेरे देखने के बाद अगर मुझे ये पता चला कि वो लोग जरा से भी जख्मी या हार्म हैं तो सरलैंग, मैं और तुम हम दोनों एक बार फिर केस ड्रैगन सिटी में एक दूसरे के सामने मिलेंगे। तो अब जू फेंग के इस टेरिफाइंग ऑरा और उसकी इस धमकी को सुनने के बाद सरलैंग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद जू फेंग भी बिना कुछ आगे कहे अपनी आइज ऑफ द वाइड की पावर्स का यूज करते हुए वहाँ से बड़ी तेजी से चला जाता है। और फिर जू फेंग के चले जाने के बाद सरलैंग भी उसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये सच में बिल्कुल अपने रूमर्स की तरह ही एकदम टेरिफाइंग और सीवेज बंदा है, और ऐसी पावर्स ऐसी डिग्निटी सच में हर किसी के पास नहीं होती। तो अब सरलैंग जू फेंग के बारे में ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से मास्टर होंगफू आ जाते हैं और सरलैंग को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि सरलैंग, क्या तुमने उससे वो चीज ले ली? तो मास्टर होंगफू की बात सुनने के बाद सरलैंग उस बुद्धि रूट के बॉक्स को उठाते हैं और उसे मास्टर होंगफू के पास लाते हुए कहते हैं कि बधाई हो स्टेट लॉर्ड, हमें फाइनली ये चीज मिल ही गई। तो इधर मास्टर होंगफू भी उस बुद्धि रूट के बॉक्स को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली आखिरकार अब मैं उस अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को ट्रेन करके मास्टर कर सकता हूँ। इधर दूसरी ओर सरलैंग भी उनसे कहते हैं कि सचमुच स्टेट लॉर्ड, फिलहाल हम इंपीरियल फैमिली से काफी ज्यादा वीक हैं, लेकिन अब कम से कम ल्यू क्लैन से तो स्ट्रॉन्गर हैं। लेकिन फिर भी जब उनके एक्सपर्ट्स की क्वालिटी की बात आती है तो हमसे उनकी तुलना भी नहीं कर सकते। इंपीरियल फैमिली के पास उनका सबसे खतरनाक हथियार उनका गुसेंगटोन है, जबकि ल्यू क्लैन के पास जू फेंग है, जो कि अपने नेचर वाइज हजारों लोगों को खत्म करने में पूरी तरीके से कैपेबल हैं। तो अब इसीलिए हमें इस टियानियो एम्पायर की जमीन को अपने नाम कराने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों मॉन्स्टर्स को हराना होगा। तो अब स्टेट लॉर्ड भी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को ट्रेन करने के बाद उनकी पावर्स भी दोगुनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। और अब इसका मतलब ये है अब हेवेंस की स्माइल रीजन स्टेट के ऊपर पड़ने वाली है। तो अब इधर सरलैंग की ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर होंगफू भी हल्का सा दुखी होते हुए कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन हालांकि ये सेम 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को की फुल पीक और पोटेंशियल को सीखने के लिए पूरे के पूरे 9 ड्रैगन सोल्स की जरूरत होती है, स्पेशली उस आखिरी वाले ड्रैगन इथेरियल ड्रैगन की। लेकिन उस इथेरियल ड्रैगन की सोल तो फिलहाल उस जू फेंग के पास है। ये सच में हमारे लिए काफी शर्म की बात है। ना कहने के बाद फिर मास्टर होंगफू सरलैंग से पूछते हैं, सरलैंग, आखिर तुमने उस जू फेंग से अपनी उस डील की कंडीशन में उस ड्रैगन सोल को वापस क्यों नहीं मांग लिया? तो इधर मास्टर होंगफू की बात सुन सरलैंग कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड प्लीज, अब आप अपने लालच को थोड़ा काबू में रखिए। आप तो उसके स्वभाव को पहले से ही अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा अधिक दबाव डालते तो वो यकीनन अपने स्वभाव से पलट जाता, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो इसीलिए फिलहाल हम लोग उससे उस सोल को वापस लेने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा ड्रैगन वेन सोल एक सीवेज बीइंग है, यहाँ तक कि जब एल्डेस्ट यंग मास्टर की फेथ की बारी आई थी तो वो सोल सिर्फ उन दोनों में से एक को ही सबड्यू कर सकती थी। इसके कारण उसने एल्डेस्ट यंग मास्टर को छोड़ स्टीवर्ट जू को सबड्यू करना चुना। तो फिलहाल अब चूंकि स्टेट लॉर्ड यहाँ पे बाकी की 8 ड्रैगन की सोल्स को अपने लिए यूज कर सकते हैं, तो इन 8 ड्रैगन्स की सोल को अपने अंदर सबड्यू करने में दर्द इतना ज्यादा असहनीय होगा, जिसे कि सिर्फ बुद्धि रूट के जीवन शक्ति के उपयोग से ही सहा जा सकता है। इसके यूज से आपको अश्योरली सक्सेस जरूर मिलेगी। इसके बाद सर आप न केवल डायमंड बॉडी आर्ट को पालेंगे, बल्कि आप उन सभी बाकी के ड्रैगन सोल्स के सपोर्ट को भी पालेंगे। तो फिर आखिर हमें उस 9वें ड्रैगन सोल को वापस पाने की क्या जरूरत है? फिलहाल तो सर हमें आपके इन सारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट
हो जाने के इंतजार करने की जरूरत है, जिसके के बाद में हम लोग जू फेंग को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो अब इधर सरलैंग की ये सारी बातें सुन मास्टर होंगवू उनकी बातों को समझ जाते हैं और कहते हैं क्योंकि जल्दबाजी बर्बादी का कारण बन जाती है, इसलिए मुझे फिलहाल तो पहले बाकी के 8 ड्रैगन सोल्स को सबड्यू करने की जरूरत है। और जहाँ तक उस 9वें ड्रैगन सोल की बात है तो जू फेंग तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं उस आखिरी ड्रैगन सोल को भी लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। तो अब इधर मास्टर होंगफू और सरलैंग बुद्धि रूट के इस्तेमाल के बारे में ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम लोगों को काफी दिनों के बाद जू फेंग के उस ब्लडी बेबी को दिखाया जाता है, क्योंकि वहीं पे उन लोगों के बिल्कुल भी नजर में आए बिना उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है और जू फेंग तक ट्रांसफर कर रहा होता है। इसे सुन जू फेंग भी एक बैडस लुक में कहता है कि तो 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी, हाँ ये खतरनाक था, लेकिन इस तरह फिलहाल ये जल्द ही कभी भी दस्तक देने के लिए नहीं आएंगे, अपनी इस ट्रेनिंग को खत्म करने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कह करके जू फेंग वहाँ पे अपनी एक इवल स्माइल देते हुए हंसने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है, जू फेंग के मन में आखिर क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, वो तो अब आप लोगों को इसके अगले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया एंड मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में।